बॉडी इन्फ्लामेशन की बात करेंगे, शरीर की सूजन की। ये क्यों हो जाती है या इसके कारण शरीर में ऐसे कौन से सिम्टम हमको दिखते हैं जिसको हम ठीक करके हमारी शरीर की पूरी इन्फ्लामेशन को ठीक कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जॉइंट्स पेन रहते हैं, अगर आपको आलस्य हमेशा बना रहता है, अगर आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा हो चुका है, एसिडिटी की दिक्कत है या स्किन प्रॉब्लम होती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको बार बार फीवर हो जाता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, शरीर में थकान रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। बॉडी इन्फ्लेमेशन होती क्या है, इसको हम बारीकी से समझते हैं, वह भी बिल्कुल देसी भाषा में। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में चोट लग जाती है और उसके बाद में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, वह सूजन उसमें पैदा होने लगती है, लालिमा आने लगती है, वहां पर टॉक्सिन इकट्ठा होने लगते हैं। वही टॉक्सिन का सारा रिएक्शन होता है, वह होता है बॉडी इन्फ्लेमेशन। यानी इन सारे टॉक्सिनों को एक जगह पर जब आप देखते हैं बॉडी के अंदर, तो ये इकट्ठा होकर के आपके दर्द को बढ़ा देता है, सूजन को बढ़ा देता है, वहां पर लालिमा ला देता है, घाव जैसा हो जाता है या फिर पस जैसा भी बढ़ने लगता है। ये सारी की सारी चीजें बॉडी इन्फ्लेमेशन में काउंट होती है। यानी ये सारे के सारे रिएक्शन ही बॉडी इन्फ्लेमेशन होते हैं। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब ये इन्फ्लेमेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यानी अगर वो चोट ज्यादा है, वहां पर लालिमा ज्यादा आ रही होती है, सूजन ज्यादा है, ये कुछ समय तक तो रहती है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक रह जाती है तो ये आगे जाकर के हमारे शरीर के और ऑर्गन पर डैमेज करती है। जैसे लीवर को डैमेज कर देती है, डायबिटीज पैदा कर देती है, हार्ट की डिजीज दे देती है, स्किन डिजीज दे देती है, शरीर में दर्द पैदा होने लगते हैं। तो एक छोटे से इन्फ्लेमेशन को, चोट को अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो ये आगे जाकर के गंभीर समस्या में बदलने लगती है। तो हमें जैसे ही अगर चोट लगती है, कोई टॉक्सिन का हमें कोई रिएक्शन दिख रहा होता है, तो हमें वहां पर तुरंत ही कुछ हील करने के जैसी रेमेडी को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप मसाज कर सकते हैं, आप कोई प्रियोबायोटिक ले सकते हैं, आप इन्फ्लेमेशन दूर हो ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आगे बढ़ने नहीं देता बीमारी को। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ समय तक आप उसे इग्नोर कर देते हैं, तो यही समस्या आगे बढ़ करके हमारे शरीर के और पार्ट पर जाकर के सूजन को ला देता है। लेकिन अगर आप हमेशा ही महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी में जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, आपको गैस बहुत बन रही है, आपको एसिडिटी की दिक्कत है, आपको स्किन डिजीज हो रही है, आपको कोल्ड कफ बार बार हो जाता है या फिर ब्लोटिंग की शिकायत रहती है और मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, ये सारे सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, रिफाइंड चीजें खाते हैं, बेक होती है ऐसी चीजें, जैसे मैदा हो गई, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, तो ये हमारे सारे जाकर के शरीर के अंदर गट पर बेकार काम करते हैं, यानी गट को कमजोर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हमारे मूड स्विंग होते हैं, हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। इनमें अगर हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं या फिर आप प्रोबायोटिक नहीं खाते हैं, तो भी आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे गट्स इश्यू होने लगते हैं। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज मैं आपके सामने दो ऐसे उपाय बताऊंगी जो बिल्कुल नेचुरल है और इसे कोई भी ले सकता है। और इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जाकर ये गट पर काम करेंगे, यानी पूरे शरीर की बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन आ रही होगी वह गायब होने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी रेमेडी है जिसे कोई भी कर सकता है और इससे आपके गट की इन्फ्लेमेशन दूर होगी, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम करेगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से हील होने लग जाएगी। पहला उपाय है साबुत लहसुन। यानी लहसुन को आपको पूरा जो गांठ आती है उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं, सिगड़ी का यूज करते हैं, तो उस राख के अंदर, गरम गरम राख के अंदर उस साबुत लहसुन को आप अच्छे से दबा दीजिए उस राख के अंदर और उसे पकने दीजिए। जब ये अच्छे से भूनने लग जाएगा तो इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक एक कली को छिल करके जब भी आप धूप में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करें, एक या दो लहसुन की कलियों को चबा चबा करके आप उसे खा सकते हैं। ये राख में पकी हुई लहसुन की कली आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। अब ये कितना अच्छा सा उपाय है, नेचुरल सा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके राख नहीं होती है, चूल्हा नहीं होता है, तो उसको आप क्या करें, थोड़ा सा घी के अंदर पका करके भी खा सकते हैं, या फिर गैस के चूल्हे के ऊपर भी आप उसे ऐसे पूरा रोस्ट कर लीजिए और फिर उसकी कलियों को छिल करके आप खा सकते हैं। यानी आप इसे गैस बर्नर पर भी भून सकते हैं, राख में भी भून सकते हैं और घी के अंदर भी हल्का सा इसे फ्राई करके खा सकते हैं। ज्यादा घी नहीं यूज करना है, लेकिन हल्का सा घी रख करके लहसुन की कलियों को आपको बस पका लेना है और फिर इनको चबा चबा कर खा लेना है। अगर दो लहसुन की कली खाते हैं तो इनमें एंटी
इन्फ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है। कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, काफी सारे विटामिन होते हैं, ओमेगा 3 होता है और भी कई तरह के ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारे पाचन के अंदर जाकर हमारे सारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। चाहे कहीं पर भी शरीर के अंदर चोगी, आपके लालिमा है, सूजन आ रही है, आपको लग रहा है कि दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको पूरी तरह से क्योर कर देता है। कितना अच्छा उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। दूसरा है अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर सर्दी के मौसम में अगर लिया जाए तो वात रोग इससे पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। लेकिन अगर शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वात बढ़ गया है, आम वात है, पाचन सही काम नहीं करता है, रोग बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, एलर्जी बार बार हो रही है, तो ये अश्वगंधा का पाउडर सब पर अच्छे से काम करता है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसका पाउडर आपको बना बनाया आसानी से मिल जाता है। हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है, पुरुषों में स्टेमिना को बढ़ाता है और इसे शुक्राणु बढ़ने लगते हैं, तो इसे पुरुष और महिला दोनों इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें काफी सारे प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, काफी सारे विटामिन होते हैं। लेकिन इसको लेने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। या तो आप इसे गाय का दूध मिलता है तो दूध गर्म करिए 1 ग्लास रात को और उसके अंदर आधा छोटा चम्मच आप इस पाउडर को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको पी लीजिए। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिर आप पानी में ही इसको ले लीजिए। पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद 1 ग्लास पानी को छान करके आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल दीजिए रात को सोते समय पर और इसे अच्छे से मिक्स करके रात को सोते समय पर पी लीजिए। जब आप इस पानी को पीना शुरू करेंगे, अश्वगंधा वाले पानी को, तो अपने स्टेमिना को आप देखेंगे कि ऊर्जावान हो रही है, आप देखेंगे काफी एनर्जी आ रही है, सुबह से लेकर शाम तक आप थक नहीं रहे और जो अंदर की पूरी इन्फ्लेमेशन थी, सूजन थी, वह पूरी तरह से गायब होने लगती है। इससे नींद बहुत अच्छे से आती है, थकान दूर होती है, कमजोरी दूर होती है और भी शरीर की काफी सारी बीमारियां इससे ठीक होने लगती है। लेकिन अगर किसी को भी लग रहा है कि ये सिम्टम थे कि बार बार बीमार होते हैं, आपका पाचन सही काम नहीं कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, तो आपको कुछ चीजों को डेली रूटीन के अंदर भी लाना है और कुछ चीजों को परहेज करना है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को बदल देना है। पहला आपको क्या करना है, वॉक करना शुरू कर देना है, शक्कर को पूरी तरह से छोड़ देना है, छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लॉन्ग ब्रीथिंग आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। भोजन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि खाना पूरी समय पर खाना है, जैसे सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खाना है। अगर आप 9 बजे रात को सोते हैं तो आपको 5 साढ़े 5 बजे खाना खा लेना है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आपको 7 बजे तक खाना खा लेना है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी लाइफ स्टाइल में बदल दी तो आपके पूरे शरीर के अंदर कहीं पर भी अगर सूजन आ रही होगी अंदर, तो पूरी तरह से नेचुरली गायब होने लगेगी। अगर किसी के शरीर में वात बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्तियों को खटाई का सेवन नहीं करना है, तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, ज्यादा गरम मसाले नहीं खाने। इस बात का अगर वह व्यक्ति ध्यान रखता है तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।